जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू लेके हम लोग चल सकते हैं। किस तरीके से फ्राइडे के सेशन में एक वॉलेटाइल सेशन प्लस प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिली है। इंडिया विक्स में भी हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट ऑल टाइम हाइज पे क्लोज हुआ है। लगभग 350 से 450 पॉइंट की तेज़ी हमें यूएस मार्केट में इंट्राडे देखने को मिली। नैस्डैक हालांकि हमें नेगेटिव ही क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, बट उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पे 2% की तेज़ी। क्या जो मंडे के दिन है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की एक्सपायरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ग्लोबल क्यूज़ की, क्योंकि ग्लोबल मार्केट, चाइनीज़ मार्केट, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं जो हैं हम लोगों को देखने को मिली हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखो तो यूएस मार्केट 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, ठीक है, जहाँ पे यूएस फ्यूचर्स लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास बंद हुए। नैस्डैक और जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। इसका रीज़न क्या है? एक तो उनका सीपीआई और पीपीआई डेटा इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आया है। अगर आप बिल्कुल डॉट टू डॉट जाओगे तो हालांकि 0.1% ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशन से आया है, बट ओवरऑल जो उनका एक्सपेक्टेशन है कि 2% की रेंज में रहना चाहिए, उसी रेंज में हमें उनका डेटा जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन बाज़ारों की, यूरोपियन बाज़ारों में आधा से 0.25% की अच्छी तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली है। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं 1.5 से 1% की तेज़ी हमें चाइनीज़ मार्केट में देखने को मिली है। तो कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं स्पेशली वीकेंड पे कि पहली खबरें चाइनीज़ मार्केट में चाइना जो है लगभग $300 बिलियन का एक और पैकेज अपने शेयर मार्केट में जो है वो झोंकने वाला है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी एक चीज़ जो हमारे सामने निकल के आ रही है चाइनीज़ मार्केट की तरफ से, वो है उनकी बॉन्ड बाइंग को लेकर। तो बैंकिंग को सपोर्ट करने के लिए कुछ बॉन्ड बाइंग को लेकर न्यूज़ निकल के आ रही है। उसका किस तरीके से इम्पैक्ट चाइनीज़ बैंकिंग सेक्टर पे पड़ता है और क्या उसका ट्रिकल डाउन एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बैंकिंग सेक्टर पे, हमारे बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर पड़ेगा, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो ग्लोबल न्यूज़ बहुत ज़्यादा है और जनरली हम लोगों ने देखा है, हम लोग पहले देखते थे कि जब न्यूज़ वाला हफ्ता होता था उस हफ्ते में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती थी, बट आजकल बाज़ार थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो गया है, पहले ही वो मोमेंटम दे देता है। जैसे प्रीवियस वीक पे हम लोग को देखने को मिला था कि किस तरीके से एक बड़ा फॉल आया, और पिछले वीक में जब इतनी सारी खबरें थी जहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट्स थे, चाइनीज़ मार्केट से खबरें आ रही थी, यूएस का इन्फ्लेशन और पीपीआई डेटा था, वहाँ पे कोई भी मोमेंटम हम लोग को देखने को नहीं मिला। एक साइडवेज मार्केट पिछला पूरा हफ्ता हम लोगों को देखने को मिला है। तो क्या फाइनली अब ट्रेंड मिलेगा, इसके ऊपर अपने को नज़र रखनी है। तो उसके लिए सबसे पहली जो बड़ी खबर ग्लोबल मार्केट के अलावा डोमेस्टिक मार्केट के लिए सबसे बड़ी खबर है, जो हमने डिस्कस नहीं करी थी फ्राइडे को क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था। एनएसई ने निफ्टी को चूज़ किया है बैंक निफ्टी के बदले फॉर वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। अब अगर आप हिस्टोरिकली जाते हो इस चीज़ को लेकर, तो 2016 में सबसे पहली जो वीकली एक्सपायरी एनएसई ने लॉन्च करी थी वो बैंक निफ्टी की करी थी। और बैंक निफ्टी को हालांकि अगर आप देखो एज एन ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव मैनेज करना ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि उसमें स्टॉक्स की संख्या कम होती है निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। बट अगर आप ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से देखते हो, जहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा आपको मिलती है, मूवमेंट होने की चांसेस आपको थोड़े ज़्यादा से मिलते हैं, तो निफ्टी को आप प्रेफर करोगे वीकली एक्सपायरी के मौके पर। और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट, ये सारी एक्सपायरीज जो हैं 20 नवंबर से पहले बंद हो जाएंगी, और उसके बाद हम लोगों को ये सारी एक्सपायरीज केवल मंथली एक्सपायरीज देखने को मिलेंगी। तो अब क्या होगा ना कि हफ्ते की जगह जो मंथ का लास्ट हफ्ता होगा वहाँ पे ये सारी एक्सपायरीज एक साथ होंगी, तो वहाँ पे कुछ बड़े स्पाइक्स, वोलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलने से पहले अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
97,000 से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ग्रुप है। कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अपडेट, सेटअप्स या स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ होता है यहाँ पे मैं फ्री में शेयर करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। तो हम लोग, अगर आप इस वक्त वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के बाद ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम हम लोगों को एक पॉज कैंडल देखने को मिली है। ईएमए कौन से पे मिली है हम लोगों को, अगर आप देखो तो 21 ईएमए के आसपास जो है हम लोगों को एक पॉज कैंडल निफ्टी में ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम देखने को मिली है। यहीं पे अगर हम टाइम फ्रेम को डेली कर देते हैं तो हम लोग को एक चीज़ दिखाई देगी कि मार्केट में बहुत अच्छा फॉल हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, बट जो 21 ईएमए का लेवल है, लगभग 25,060 का लेवल, इस लेवल को जो है निफ्टी नहीं निकाल पाया ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए, जो है इंट्राडे गैप अप्स हुए, इंट्राडे मोमेंटम्स आए, इंट्राडे पॉजिटिविटी आई, यहाँ तक कि जब मार्केट में गवर्नर साहब की तरफ से डिसीजन लिए गए, पॉलिसी का स्टांस न्यूट्रल किया गया, उस दिन बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। जिस दिन बीजेपी ने सरप्राइज़ किया हरियाणा वाले रिजल्ट वाले दिन, उस दिन हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। बट इन दी एंड क्लोजिंग बेसिस पे कभी भी आप 21 ईएमए को नहीं तोड़ पाए हो। ये सर्टेनली वीकनेस का एक अंदेशा दिखा रहा है बाजार के अंदर, क्योंकि अगर आप देखो हमारे पास ग्लोबल न्यूज़ है बढ़ने के लिए, पिछले पूरे हफ्ते हम नहीं बढ़े। हमारे पास डोमेस्टिक न्यूज़ थी जो एक सरप्राइज़ था, बीजेपी की इतनी बड़ी विक्ट्री, वो उसके बावजूद हम लोग जो है वो नहीं बढ़े। हमारे पास आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से जो पॉलिसी स्टांस को जो है वो न्यूट्रल किया गया, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, उसके बावजूद हम नहीं बढ़े। तो इस वक्त एफआईज की सेलिंग और चार्ट पे टेक्निकल वीकनेस ये दिखा रही है कि नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। बट एक व्यू होता है मार्केट के अंदर और एक होता है एक्शनेबल ट्रेड। कभी भी आप व्यू बना के ये नहीं सोच सकते कि यार मार्केट को मेरे व्यू के हिसाब से ही चलना चाहिए। हो सकता है कल गैप अप हो और मार्केट सीधा 500 पॉइंट भाग जाए और उसके बाद आप ये हाथ मलते रह जाओ कि यार बाजार तो व्यू और टेक्निकल चार्ट और इन सब चीज़ों के हिसाब से तो नीचे लग रहा था, ये बाजार ऊपर चला गया और मैं कुछ पैसा नहीं बना पाया। तो उसके लिए हम लोग लेवल्स को फॉलो करते हैं। तो कैसे अपने को करना है, सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हो तो सबसे पहला जो लेवल मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, वो लेवल है 25,125 का, 25,120, 125। अगर आप मंडे के सेशन में या अगले हफ्ते में किसी भी दिन 25,100 से लेकर 25,130 की ये जो रेंज है, इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज देने में कामयाब होते हो, देन देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ये अपसाइड की तरफ बाजार जो है वो दोबारा से जाना शुरू करता है। बट जब तक आप इस रेंज के नीचे हो, दिस मार्केट इज़ अ सेल ऑन राइज मार्केट अभी के लिए बना हुआ है टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से। ऑन द डाउन साइड में अगर मैं सपोर्ट्स की बात करता हूं तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 24,800 775 के आसपास। अगर 24,800 775 के नीचे ये बाजार जाता है, क्लियर कट है सेलिंग आई, पॉज हुआ और सेलिंग कंटिन्यू हो रही है और उसके बाद एक बड़ा फॉल दोबारा से हम लोगों को नेक्स्ट वीक जो है वो देखने को मिल सकता है। तो 24,800 775 बहुत क्रूशल है निफ्टी के लिए, इस बाजार के लिए होल्ड करने के लिए। बैंक निफ्टी की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी रेंज में है, ये सारे लेवल्स हमने लास्ट वीक जो है वो ड्रॉ करे थे आप लोगों के सामने, और अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो रेंज में ही कारोबार कर रहा है। तो जब तक 50,800 850 50,800 850 के नीचे कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं देता है, हम लोग एग्रेसिव सेलिंग के बारे में भी नहीं सोच सकते। और जब तक 51,300 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं दे रहा है ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, तब तक आप एग्रेसिव बाइंग के बारे में भी नहीं सोच सकते। तो बैंक निफ्टी इज मोर और लेस इन अ रेंज बाउंड स्टेट। हायर लेवल पे जाता है, मीन रिवर्जन का ट्रेड प्ले होता है, लोअर लेवल्स पे आता है, मीन रिवर्जन का ट्रेड प्ले होता है, ईएमए की तरफ प्राइस जो है वो अट्रैक्ट होकर उस साइड की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो थोड़ा कॉशियसली बैंक निफ्टी को ट्रेड करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा रादर देन निफ्टी। हाँ बैंक निफ्टी बड़े मोमेंटम देगा, बड़े पॉइंट्स देगा, बट इसको ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 50,800 850 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है,
600 पॉइंट का डाउनफॉल खुलेगा और इसके नीचे अच्छा सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। 51,300 के ऊपर सीधा 51,700 400 पॉइंट का अप मूव की जगह दिखाई दे रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो निफ्टी फाइनेंस में हम लोग को देखने को मिल रही है, निफ्टी फाइनेंस 15 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है एक रिजेक्शन लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है लगभग 23,780 से लेकर 23,800 का लेवल। ठीक है, 23,780 23,800 का लेवल बहुत अच्छा एक रिजेक्शन लेवल ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ है। अगर इस लेवल के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन और फिर बड़ा ब्रेकआउट लगभग 200-300 पॉइंट का निफ्टी फाइनेंस में भी देखने को मिल सकता है। पर जब तक आप 23,780 23,800 के नीचे हैं तब तक वीक ही हो। और वीकनेस कहाँ पे एग्जर्ट हो सकती है, जहाँ पे अगर 23,450 के लेवल के नीचे ये थ्रस्ट जनरेट करता है तो एक बड़ा फॉल दोबारा से निफ्टी फाइनेंस के अंदर मिलेगा। 23,450 23,450 के नीचे निफ्टी फाइनेंस सीधा 23,200 की तरफ आ सकता है। मिड कैप की एक्सपायरी है, इसके ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो निफ्टी मिड कैप एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। यूएस में मिड एंड स्मॉल कैप्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई है, तो क्या उसका इम्पैक्ट हमारे मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी देखने को मिलेगा, ये थोड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाइंग के लिए हमारे पास लेवल होगा मिड कैप में, वो लेवल होगा लगभग 13,030 का, 13,030 का। तो 13,030 के ऊपर अगर मिड कैप सिलेक्ट निकलता है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड में देखने को मिलेगा। ये मोमेंटम कहाँ तक आ सकता है, ये मोमेंटम हमें लेके आ सकता है लगभग 13,100-120 तक। तो 70 से 80 पॉइंट का मूव हमें मिड कैप सिलेक्ट पे देखने को मिल जाएगा। ऑन द डाउन साइड में अगर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जो है वो 12,900 के नीचे निकलता है, लगभग 80 पॉइंट दूर है, बट अगर 12,900 के नीचे निकलता है तो एक फर्दर सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है और ये सेल ऑफ मोस्ट प्रोबेबली 12,770 की तरफ एक बार के लिए निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट को लेके आ सकता है। तो इस लेवल के ऊपर भी अपने को प्लान करके नज़र रख के चलने की ज़रूरत है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।